हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज किस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा भी गया है। इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो कॉस 45 डिग्री है और बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। यहाँ पे सबसे पहले कॉस 45 डिग्री का मान पता करेंगे और सेक 30 डिग्री का मान पता करेंगे और यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री का मान को पता करने के बाद इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो होता है ना कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे देखो जो कॉस 45 होता है ना, कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान बैठाएंगे 1/√2। चलो बटा में क्या है, तो बटा में आपका सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखो यहाँ पे सेक जो होता है ना, सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30, जब सेक 30 का जो आपका वैल्यू होता है वो होता है 2 बट्टा कितना होता है, 2/√3 होता है ना। तो यहाँ पे बैठाएंगे सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। फिर क्या प्लस, तो प्लस दे देंगे। फिर क्या है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक जो 30 डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो कॉसेक जो 30 डिग्री का जो मान होता है वो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपका यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री वाला है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे बैठाएंगे कॉसेक 30 डिग्री के पास क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। अब देखो यहाँ से इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ से इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना आपको, ऊपर जो है उसको कुछ नहीं करना, ये आपका मेन बट्टा हो गया, ठीक है। ऊपर आपका जो है 1/√2 है, उसको ऐसे ही लिख दो, बट्टा दे दो। फिर क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बट्टे में 2/√3 है, यहाँ पे इसके बट्टे में कुछ नहीं है और इसको जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इसके बट्टे में नहीं है। तो इसके बट्टे में क्या करेंगे, हम एक मान करके यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम लेके हल करेंगे। तो जब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे √3 होगा, ठीक है। यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि एलसीएम जो आता है ना, उससे यहाँ पे बट्टे वाले संख्या जो होता है नीचे वाले, उससे भागा देते हैं और जितना बार में कटता है ये उससे ऊपर गुना कर देते हैं। तो √3 से अगर हम √3 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और एक से हम अगर 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। सेम तरीका से यहाँ पे करने वाले हैं, तो सेम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक से हमको भागा देना है √3 में। तो अगर हम एक से भागा देंगे √3 में तो कितना बार में कटेगा, अगर हम एक से भागा देंगे √3 में तो ये कटेगा √3 बार में, और √3 से ऊपर 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3 होगा, ठीक है। एक से भागा देंगे √3 में तो √3 बार में कटेगा, और जितना बार में कटता है ना उससे ऊपर वाली संख्या में गुना करते हैं, तो 2 में हम करेंगे गुना √3 से, तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखो 1/√2 है, यहाँ पे 2 + 2√3 है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें √3 है और इसमें √3 नहीं है, और बटे में क्या आपका √3 है। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसे चार संख्या रहता है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, बटे में जब चार संख्या हो तो नीचे वाले संख्या को कर देते हैं ऊपर। ऊपर आपको जो है सेम टू सेम लिख लेना है, 1/√2 का √2 लिख देना है। अब यहाँ से देखो नीचे वाले जो बट्टे वाली संख्या ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो गया ऊपर और आ जाएगा ये वाला नीचे, ठीक है। मतलब आपको नीचे वाले संख्या को पलट देना है, ऊपर आपको सेम टू सेम लिख देना है, और जब भी ऐसे चार संख्या बट्टा में हो तो नीचे वाले संख्या कर देना ऊपर और ऊपर वाला कर देना नीचे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हल क्या करना है कि √3 में हम एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। चलो बट्टा में अगर यहाँ पे देखो क्या है, √2 है, यहाँ पे देखो √2 है और यहाँ पे क्या है, गुना करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है। तो यहाँ पे √3 एक √3 हो गया, √2 और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस क्या है, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या है, 2√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा, तो जब यहाँ पे इसको हम गुना करेंगे मेरे प्यारे से, तो √3 का √3 रहेगा ऊपर, यहाँ गुना करेंगे देखो √2 से पहले 2 में करेंगे तो क्या होगा, √2 से 2 में करेंगे तो क्या होगा, 2√2 होगा, क्या होगा, 2√2 होगा। फिर प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 2 में किए √2 से तो 2√2 हो गया, फिर करेंगे 2 में, यहाँ पे करेंगे 2√3 से, तो देखो यहाँ पे √2 से गुना करेंगे 2√3 में तो क्या होगा, 2 का 2 रहेगा और रूट वाला गुना रूट के साथ, तो 2 दिया कितना हो जाएगा, √6।
ठीक है, एक बार फिर समझना, यहाँ पे √3 का √3 था। देखो यहाँ मैंने √2 से गुना किया, 2 में तो हो गया 2√2। अब √2 से गुना करेंगे यहाँ, तो देखो रूट वाला संख्या रूट के साथ गुना हो जाएगा, बाकी संख्या का संख्या लिखा जाएगा। तो 2 का 2 हो गया, और √2 से गुना किया, 3 में तो हो गया 2 3 6। अब देखो यहाँ से करना कुछ नहीं, आपको यहाँ से सबसे मेन काम जो करना है ना, यहाँ से आपको करना है इसको हल। तो यहाँ से हम करेंगे इसको हैरो का परमीकरण। हैरो का परमीकरण करने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखो संख्या जो प्लस वाला है ना, ऊपर हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देखो √3 का √3 रहेगा, और जब हम इसको हैरो का परमीकरण करेंगे तो ये टोटल जो संख्या है ना, यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6, ये ऊपर हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। और हैरो का परमीकरण के मतलब कि उसको 2 बार लिखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस क्या है 2√6 है। और जब हम इसको हैरो का परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। नीचे भी आपका सेम तरीका 2√2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका हो जाएगा, क्योंकि हैरो का परमीकरण के मतलब होता है कि उसको 2 बार लिख देना और चिन्ह को चेंज कर देना। ठीक है ना। अब देखो हैरो का परमीकरण करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे इसको हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो 2√2 और 2√6 है, यहाँ पे दोनों ऐड तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इसलिए मैंने किया हैरो का परमीकरण। तो देखो यहाँ तक हैरो का परमीकरण हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, तो √3 से गुना करना पड़ेगा ऊपर वाले संख्या में, और ये दोनों को हल करेंगे। तो ऊपर गुना करेंगे √3 में, क्या करेंगे 2√2, और माइनस क्या है 2√6 से गुना करेंगे। और नीचे जो दिया उसको पहले लिख लो, तो नीचे क्या दिया है 2√2 दिया है, और प्लस 2√2 दिया है, प्लस क्या दिया है 2√6 दिया है। ठीक है, फिर दिया है आपका 2√2, और माइनस दिया है 2√6 दिया है। मैंने यहाँ पे इसको दोनों को लिख दिया। अब देखो यहाँ से इसको हल करने का सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूँ क्या करना है। देखो ये जो है ना a+b और a-b का रूप का है। यहाँ पे इसको a मान लेंगे, 2√2 को a मान लेंगे, और b को मान लेंगे 2√6, तो ये a+b हो जाएगा। और यहाँ भी सेम संख्या, तो ये a-b हो जाएगा। तो अगर a+b और a-b आपको कहीं पर भी दिखता है, तो उसका फार्मूला आपको लगाना है a² माइनस b²। मतलब एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस एक बार b का स्क्वायर कर देंगे। a² माइनस b² का मतलब एक बार a का स्क्वायर माइनस एक बार b का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। वीडियो को अंत तक देख के जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ तक मैंने हल किया था। अब देखो यहाँ से √3 से गुना करेंगे ऊपर वाले संख्या में पहले, तो देखो रूट वाला गुना √a के साथ होता है, तो यहाँ पे देखो 2 का 2 रह जाएगा। अब देखो √3 से गुना करेंगे √2 में, तो क्या होगा 3 दूना √6 हो जाएगा। फिर क्या माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर देखो यहाँ संख्या का संख्या रह जाएगा। अब गुना करो √3 वाला √6 के साथ, तो क्या होगा 6 दिया कितना हो जाएगा रूट का 18। रूट वाला गुना रूट के साथ होता है, अंक वाला गुना अंक के साथ होता है। चलो नीचे आपका क्या है, तो नीचे आपका देखो यहाँ पे a+b और a-b का रूप का है। मैंने बताया कि जब भी a+b और a-b का रूप का रहे तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको लगा दो a² माइनस b² के फार्मूला पे। तो यहाँ पे a मेरा हो जाएगा 2√2 और b हो जाएगा 2√6। तो a² का मतलब हो गया 2√2 का स्क्वायर, और माइनस b² का मतलब हो गया 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है, तो यहाँ पे बट्टा है, तो इसको बराबर दे दो। यहाँ पे होगा 2√6 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 18 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो 18 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का 2 रहने, तो यहाँ पे 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18, है ना। 9 दूना 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे आपका यहाँ पे हल करना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि स्क्वायर से हमेशा क्या होता है, रूट खत्म होता है। तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं समझना कैसे, जैसे अगर a से स्क्वायर बराबर मेरा 2 है, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो संख्या क्या होता है, रूट में होता है। लेकिन जब रूट हटता है तो स्क्वायर में होता है कि नहीं होता। जैसे इस पे रूट नहीं था तो स्क्वायर में था, और जब रूट हट गया तो इसमें जब स्क्वायर हटा तो क्या हो गया, ये रूट में हो गया। और जब ये इस पर रूट नहीं था तो स्क्वायर में था कि नहीं। इसी तरह आपको यह समझना है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट से बाहर था ये, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या हो गया 6। ऊपर आपका हो गया 2√6 का 6 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 है। अब देखो 9 जो यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया, तो 9 किसका वर्गमूल होता है।
अगर यहाँ पे 9 को देखा जाए तो 9 होता है 3 का, और यहाँ पे हम 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एगो 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, √2। समझना यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे 9 गुना 2 था, हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और गुने में क्या 2 है। अब देखो ये 3 2 का 3 एगो 3 निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे √2। तो बेसिकली यहाँ पे 3√2 हो गया, और यहाँ पे 2 का 2 हो गया। चलो नीचे अब यहाँ पे हल कर ले, तो नीचे आपको है 4 दूना 8 माइनस 6 का क्या हो गया 24। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2√6 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो गुना कर लो तो क्या होगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे हो गया √2, 3 दूना 6 √2, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 24 में से अगर हम घटा देंगे यहाँ पे 8 तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का बचेगा 16। ठीक है, क्योंकि 16 8 क्या होता है 24 होता है। और यहाँ पे देखो माइनस में यूँ क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये माइनस वाला संख्या जो बड़ा था इसीलिए। अब देखो यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे मात्र, जो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे, यहाँ पे देखो इसमें भी 2 कॉमा है, इसमें भी क्या 2 कॉमा है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे कॉमा, तो क्या बचेगा √6 बचेगा, क्योंकि देखो 2 या 6 होता है, तो यहाँ पे 2 कॉमा है ना इसमें, और इसमें 2 तो पहले से दिख रहा है कि 2 कॉमा, 2 बाहर आ गया तो बचा क्या √6, और यहाँ से 2 या 6 में तो 2 बाहर, तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या √2 है, और यहाँ बट्टे में क्या है, तो बट्टे में आपका माइनस का 16, तो माइनस का 16 हो गया। अब देखो यहाँ 2 से पहले 16 काटो तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे साथियों √6 माइनस 3√2 बराबर क्या हो गया, माइनस का यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। लेकिन यहाँ पे समझना करना क्या है सबसे पहले, तो देखो यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे देखो √6 और माइनस 3√2 है, और बटा में -8 है। अगर ये माइनस को हम हटाना चाहेंगे तो ये देखो, ये माइनस में यहाँ पे हटाने के लिए हम ऊपर माइनस कॉमा ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमा लेंगे, जैसे यहाँ पे मानो कि माइनस कॉमा लेंगे, तो ये प्लस वाला √6 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला 3√2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसमें से माइनस कॉमा लिए तो प्लस वाला माइनस में हो गया, और ये माइनस वाला प्लस में हो गया, है ना। बट्टे में क्या है, बट्टे में आपका माइनस का यहाँ पे 8 है, तो माइनस का 8 लिख दो। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का √6 बचेगा, प्लस का 3√2 बचेगा, और बट्टे का क्या बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन हम इसको एक अच्छे रूप में लिखने के लिए सबसे पहले प्लस वाले को लिखेंगे, तो प्लस वाला क्या है, 3√2 है, फिर क्या माइनस का √6 है, और बट्टे में क्या है आपका यहाँ बट्टे में क्या 8 है। तो फाइनली मेरे यहाँ पे आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। बहुत ही आसान तरीका से हल करना, आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान तरीका समझना है, और बहुत ही अच्छे तरीका से हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजन के तरीका से हल होता है। बहुत लोग इसको बहुत ही कन्फ्यूजन से हल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से मैंने समझाया। तो मैं आज के वीडियो में यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।